गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अच्छा करते हैं आप लोग ठीक होइएगा। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 जो ज्योग्राफी का फर्स्ट टर्म चैप्टर है। द अर्थ इज, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द अर्थ इज द सोलर सिस्टम। ये सौरमंडल में पृथ्वी, जो 30 MCQ हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, फिर वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकिएगा, उसके बाद अपना सही उत्तर क्या कीजिएगा, टिक लगाइएगा। चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अर्थ इज द प्लेनेट फ्रॉम द सन, यानी जो पृथ्वी है वह सूर्य की दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपके हिसाब से कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए सेकेंड नंबर ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, यानी नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, यानी सन से सूर्य की दूरी के हिसाब से सबसे नियरेस्ट कौन सा है? वेनस, मरकरी, अर्थ, मार्स। तो क्या हो जाएगा? मरकरी। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, मरकरी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है द अर्थ इज कॉल्ड, यानी पृथ्वी को किस नाम से जानते हैं? रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं, ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं, ग्रीन प्लेनेट के नाम से जानते हैं, व्हाइट प्लेनेट के नाम से। तो आप लोग को पता है कि पृथ्वी पर दो बाई तीन यानी लगभग 71% क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाएगा, जिसके कारण हम लोग इसको क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। द मून इज ए, यानी मून यानी चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? स्टार है, प्लेनेट है, सैटेलाइट है, गैलेक्सी है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो राइट आंसर है। यानी चंद्रमा क्या है? एक प्रकार का सैटेलाइट है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है विच प्लेनेट इज नोन अस अर्थ ट्विन, यानी पृथ्वी का जुड़वा बहन हम लोग किसे कहते हैं? मार्स को बोलते हैं, जुपिटर को बोलते हैं, वीनस को बोलते हैं, या स्टर्न को बोलते हैं। तो किसको बोलेंगे हम लोग? किसको बोलेंगे? मार्स, जुपिटर, वीनस या स्टर्न। तो किसको बोलेंगे? वीनस। जो वीनस होता है, जो सूर्य के दूरी से सेकेंड नंबर होता है, इसे पृथ्वी का हम लोग क्या कहते हैं? जुड़वा वाहन बोलते हैं, यानी ट्विन, अर्थ ट्विन यानी पृथ्वी का जुड़वा वाहन बोलते हैं। किसको? वीनस को बोलते हैं। आइए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न। द सन इज ए, सन क्या है? प्लेनेट है, सैटेलाइट है, स्टार है, एस्ट्रॉइड है। तो सन क्या है? एक प्रकार का स्टार है। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है स्टार हैव देयर ओन, यानी स्टार के पास अपना क्या होता है? वाटर होता है, हीट एंड लाइट होता है, एयर होता है, सॉइल होता है। तो स्टार हैव देयर ओन यानी स्टार के पास अपना क्या होता है? बताइए राइट आंसर। वाटर होगा, हीट होगा, एंड लाइट होगा, या एयर होगा, या सॉइल होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर प्रश्न लेते हैं, 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है अर्थ है हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट, यानी पृथ्वी के पास कितने सैटेलाइट हैं जो नेचुरल प्राकृतिक रूप से? 2, 3, 1, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 है। वो भी एकमात्र कौन सा है? मून, यानी चंद्रमा एकमात्र अपना नेचुरल सैटेलाइट है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट, यानी किस प्लेनेट को रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं? मार्स, जुपिटर, वीनस, मरकरी। तो किसको नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर
ए इज द करेक्ट आंसर, यानी मार्स को, यानी मंगल ग्रह को हम लोग रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। आइए अगला 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्लेनेट मूव अराउंड द सन, यानी प्लेनेट होता है किसका चक्कर लगाता है? प्लेनेट किसका चक्कर लगाता है? ऑर्बिट का, कक्षा का, लाइंस का, स्क्वायर का, ट्रिंगल्स। तो प्लेनेट मूव अराउंड द सन जो कैसा चक्कर लगाता है? ऑर्बिट में, यानी अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। अपनी कक्षा में चारों तरफ, यहाँ पर सन है, ये जो बड़ा भाग है, यहाँ पर मरकरी, वीनस, अर्थ, तो यहाँ पर जो घूमेगी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जो कक्षा में घूम रही है इसी को ऑर्बिट बोलते हैं। तो कैसे घूमेगी? ऑर्बिट में घूमेगी। ए ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग ए पैटर्न इज कॉल्ड, यानी जो ग्रुप ऑफ स्टार, स्टार जो पैटर्न बनाती है उसको हम क्या क्या बोलते हैं? यानी स्टार मिलकर एक संरचना बनाएगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? गैलेक्सी कहेंगे, कॉन्स्टेलेशन कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे, प्लेन कहेंगे। तो स्टार जो मिलकर, यानी स्टार मिलकर एक विभिन्न प्रकार का पैटर्न बनाती है, उसे हम लोग कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। हिंदी में बोले तो नक्षत्र मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सप्तऋषि ये क्या है? प्लेनेट है, गैलेक्सी है, कॉन्स्टेलेशन है, सैटेलाइट है। सप्तऋषि करके क्या है? यानी सात ताराओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। यानी 7 तारा, इसमें 7 ऋषियों के समूह को हम मिलते हैं। इसमें इसे हम क्या कहेंगे? जो विभिन्न प्रकार का पैटर्न बनाते हैं उसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। पोल स्टार इंडिकेट्स, जो पोल स्टार होता है वो हमेशा इंडिकेट कैसे करता है? साउथ को, ईस्ट को, वेस्ट को, नॉर्थ को। जो पोल स्टार होता है, जो ध्रुव तारा होता है, किसको इंगित करता है? हमेशा नॉर्थ को इंगित करता है। तो राइट ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है द मिल्की वे इज नोन एज, यानी द मिल्की वे इज नोन, मिल्की वे किस नाम से जानते हैं? बिग बियर के नाम से, मिल्की वे के नाम से, पोल स्टार के नाम से, गैलेक्सी स्टार के नाम से। तो क्या हो जाएगा? मिल्की वे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। द लार्जेस्ट प्लेनेट इन, यानी सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा हो जाएगा? अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून। आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जुपिटर क्या सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है सौरमंडल का। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। एस्टेरॉयड आर फाउंड बिटवीन, ये एस्टेरॉयड होता है वह कहाँ पर पाया जाता है? यानी क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाया जाएगा? अर्थ और मार्स के बीच में, सेकेंड नंबर मार्स और जुपिटर के बीच में, थर्ड नंबर जुपिटर सैटर्न के बीच में, वेनस और अर्थ के बीच में। तो आप लोगों को पता है जो एस्टेरॉयड पाया जाता है, यानी क्षुद्र ग्रह पाया जाएगा, किसके किसके बीच में पाया जाएगा? मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाएगा। जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और इसके बीच में क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है? जुपिटर, स्टार, यूरेनस, तब पाया जाएगा कौन सा? नेपच्यून पाया जाएगा। इसके बीच में जो छोटे छोटे सब उनका होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षुद्र ग्रह। जो कहाँ पाया जाएगा? मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है द कोल्डेस्ट सेलेस्टियल बॉडी इज अर्थस, यानी द कोल्डेस्ट सेलेस्टियल बॉडी, यानी कौन सा ऐसा खगोलीय पिंड है जो सबसे क्या होता है? ठंडा होता है। सन, मार्स, मून, वीनस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का आइए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न देखते हैं फिर से। 17 नंबर प्रश्न है द कोल्डेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अर्थ इज, यानी सबसे ठंडा सेलेस्टियल बॉडी कौन सा होगा इसमें? सन, मार्स, मून,
वीनस। तो क्या हो जाएगा इसमें, मून इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, विच प्लेनेट कह रहा है कि विच प्लेनेट कम आफ्टर अर्थ, यानी पृथ्वी के बाद कौन सा प्लेनेट रहता है। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है मार्स, सेकेंड नंबर वीनस, थर्ड नंबर दिया हुआ है जुपिटर, फोर्थ नंबर दिया स्टर्न, फोर्थ नंबर स्टर्न दिया है। तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा। मार्स होगा, वीनस होगा, जुपिटर होगा, स्टर्न हो जाएगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा, नहीं मार्स हो जाएगा। मरकरी, वीनस, अर्थ, तब का आंसर आ जाएगा मार्स। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गैलेक्सी इज है ग्रुप ऑफ प्लेनेट, यानी ग्रहों के समूह को बोलते हैं। सैटेलाइट, सैटेलाइट का समूह बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सैटेलाइट, एक सिस्टम ऑफ स्टार, यानी बहुत तारों के समूह को बोलते हैं। ग्रुप ऑफ मेटोड्स। तो क्वेश्चन है गैलेक्सी इज है, तो गैलेक्सी क्या होता है, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक सिस्टम ऑफ स्टार, यानी लाखों तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, हम लोग लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी गैलेक्सी का क्या नाम है, अपनी गैलेक्सी का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइए। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो सोलर सिस्टम का सोलर सिस्टम क्या होता है, सन ओनली होगा, प्लेनेट ओनली, थर्ड नंबर है सन, प्लेनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, जिसके बाद हो जाएगा अर्थ ओनली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन, जो सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, सन होगा, प्लेनेट होगा, सैटेलाइट होगा, एस्ट्रॉइड होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून, यानी पृथ्वी का हम जो चंद्रमा है, चंद्रमा का हम लोग हमेशा एक ही साइड देते हैं, किसके कारण। पहले नंबर है मून डज नॉट रोटेट, मून डज नॉट रोटेट। सेकेंड नंबर मून रोटेट फास्टर, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन टेक इक्वल टाइम, सनलाइट फॉल्स ऑन द वन साइड ओनली। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोटेशन एंड घूर्णन और परिक्रमण टेक इक्वल टाइम, दोनों एक ही समय में होता है, इस कारण हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है हमको। अगला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, यानी पृथ्वी का आकार कैसा है, स्फीयर है, सर्कल है, जियोइड है, या ओवल है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैसा है, जियोइड है, यानी भूभाग है हिंदी में बोले तो। ये अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, विच प्लेनेट इज फॉरटेस्ट फ्रॉम द सन। इसका आंसर यूरेनस, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर यूरेनस, सेकेंड नंबर नेपच्यून, थर्ड नंबर स्टार, फोर्थ नंबर जुपिटर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपच्यून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेट्रॉइड्स आर, यानी उल्का पिंड, स्टार है, स्मॉल रोल रॉकी बॉडीज मूविंग अराउंड द सन होता है, जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। स्मॉल रॉक यानी चट्टानों का एक छोटा छोटा सा पिंड है, या सैटेलाइट, या प्लेनेट। तो मेट्रॉइड्स यानी उल्का पिंड, उल्का पिंड क्या होता है, स्मॉल रॉकी बॉडीज मूविंग अराउंड द सन, यानी सूर्य के चारों तरफ क्या हो रहा है, छोटे छोटे पिंड, छोटे छोटे पिंड क्या होता है, घूमते रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल रॉकी बॉडीज मूविंग अराउंड द सन। उसको मेट्रॉइड्स बोलेंगे, नहीं उल्का पिंड बोलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ, स्टार ओनली, यूनिवर्स में क्या होता है, स्टार ओनली, प्लेनेट ओनली, स्टार, प्लेनेट, सैटेलाइट, गैस, डस्ट, क्या सभी पाया जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्थ ओनली। तो यूनिवर्स में क्या कहते हैं, नहीं ब्रह्मांड में क्या क्या पाया जाएगा, स्टार, प्लेनेट, सैटेलाइट, गैस, डस्ट। तो इसका राइट आंसर का जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेनेट, इसमें कौन सा प्लेनेट नहीं है, नेपच्यून, नेपच्यून, वेनस, सन,
मार्स। इसमें कौन सा प्लेनेट नहीं है? आप लोग बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सन। सन क्या प्लेनेट नहीं है, क्योंकि यह क्या प्रकार का स्टार है। स्टार के पास अपना क्या होता है? हीट होता है एंड क्या होता है? लाइट होता है। लेकिन प्लेनेट के पास क्या होता है? अपना हीट एंड लाइट नहीं होता है। अगला नंबर प्रश्न है, विच प्लेनेट हैव लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन, यानी लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन कहाँ पर है? मार्स पर, वीनस पर, अर्थ पर, जुपिटर पर। तो कहाँ पर लाइफ है? लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अर्थ पर। कहाँ पर है? अर्थ पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अगला नंबर क्वेश्चन है, द सन इज मेनली मेड ऑफ रॉक, वाटर, एक्सट्रीमली हॉट गैस, आइस। तो जो सन है किससे मिलकर बना हुआ है? एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टलेशन, यानी इसमें कौन सा है जो कॉन्स्टलेशन नहीं है, यानी नक्षत्र मंडल नहीं है? सप्तऋषि, अर्सा मेजर, सप्तऋषि हो गया, अर्सा मेजर हो गया, अर्सा मेजर, पोलर स्टार, बिग बियर। इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पोलर स्टार, यानी ध्रुव तारा। ये क्या है? कॉन्स्टलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा इसमें हो जाएगा? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टार, यूरेनस, नेपच्यून। यह आ जाएगा वीनस, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टार, यूरेनस, नेपच्यून। मरकरी, अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, स्टार, यूरेनस, नेपच्यून। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टार, यूरेनस, नेपच्यून। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए थैंक्स थैंक्स डियर स्टूडेंट, आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।